बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 30 नवंबर है, हफ्ते का रोज़ है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, बल्कि बहुत ही तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। दो ऐसी गवाहियाँ आई हैं, दो ऐसी ख़तरनाक बल्कि क्रेडिबल गवाहियाँ हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो इमरान खान के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही ख़तरनाक दावा कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इमरान खान के को जहनी तौर पर अपाहिज करने के लिए या मफलूज करने के लिए कुछ इकदामात उठाए जा रहे हैं। अब दो तीन किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, किस किस ने दावा किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब सोर्स कितना क्रेडिबल और इंपॉर्टेंट होता है और उसके आने वाली बात कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं जो दो नाम रखूंगा आपके सामने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो कुछ कुछ दावे उनके कमरे के अंदर स्प्रे करने के हवाले से हैं। कुछ दावे ये हैं कि उनके सर के ऊपर पूरा दिन काला कपड़ा डाल के रखा जा रहा है। कुछ दावे ये हैं कि जो उनके सेल के सामने सर्दी रखने के लिए वो जो चादर लगाई गई थी उसको हटा लिया गया है। और ये बात तो कंफर्म है कि उनको अडयाला से मुंतकिल किया जा रहा है। बल्कि एक खतरनाक दावा तो यह है कि उन्हें ऑलरेडी मुंतकिल किया जा चुका है और उन्हें एक और जगह पर, एक इंतहाई अहम तरीन जगह पर, एक ताकतवर जगह पर, एक छोटे से सेल के अंदर रखा गया है जहां पर बाहर सिपाही मौजूद होते हैं और उनके चेहरे के ऊपर पूरा दिन काला कपड़ा डाल के रखा जाता है। ऑब्वियसली ये सुनने में बातें बड़ी अजीब लगती हैं, मैं भी ये बातें आपके सामने ना रखता अगर ये दोनों किस्म की चीज़ें जो हैं वो क्रेडिबल सोर्स की जानिब से ना आई होती। यानी कि वो नाम यानी अब ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी एक्सक्लूसिव खबर है, ये बात पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है और ट्विटर के ऊपर हुई है। तो मैं ये दोनों चीजें, और इस हवाले से मैंने भी कुछ छानबीन करने की कोशिश किया, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मेरा नाज़रीन कराम आपको ये बता दूं कि इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है कि इमरान खान को इस वक्त इस टाइम पर टारगेट करने का सोचा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये मालूम है कि इस्लामाबाद वाले धरने के साथ क्या हुआ, किस तरह से गोलियां चली और फिर वो जब डिस्पर्स हो गया तो उससे हौसले बढ़ चुके हैं। जहन में आ चुका है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गोलियां चल जाएंगी, लाशें गिर जाएंगी और उनको फिर गायब कर दिया जाएगा। उनको गिनने वाला कौन होगा? अभी तो इमरान खान जेल में बैठा है, तो फिर लोगों के अंदर कुछ हौसला है। जब इमरान खान ही खुदा ना खास्ता नहीं होगा तो फिर लोगों के अंदर हौसला क्या आएगा, लोगों के अंदर क्या उम्मीद बाकी रहेगी? तो शायद ये नाउम्मीद होकर बैठ जाएंगे। कुछ इस किस्म की सोचें चल रही हैं। तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौन क्या क्या कह रहा है। नाज़रीन कराम, ये जिन दो बंदों की मैं बात कर रहा हूं, एक का नाम कासिम खान सूरी है जो कि डिप्टी स्पीकर, साबिका डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, और दूसरे इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान साहब के जो दावे हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। जो कासिम खान सूरी के दावे हैं वो तो इंतहाई खतरनाक हैं, यानी कि पढ़ के एक दफा जहन में ये आता है क्या इसके ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस दावे को पीटीआई के ऑफिशियल पेज ने भी कोट ट्वीट करके कह दिया है, तो इसका मतलब है कि पीटीआई बजाते खुद, यानी पीटीआई का जब ट्विटर का ऑफिशियल पेज है वो कोट ट्वीट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई तो जेन्युइन चीज होगी जिसके ऊपर ये बात की जा रही है। तो मैं आपके सामने वो एज इट इज पढ़ के रख देता हूं। पहले कासिम खान सूरी साहब क्या कह रहे हैं और फिर इमरान रियाज साहब क्या कह रहे हैं और फिर आखिर में मेरी इस बारे में क्या असेसमेंट है और जो मैंने मालूमात लेने की कोशिश की है वो लोग मुझे क्या बता रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, कासिम खान सूरी साहब ने दावा किया है इमरान खान जेल में नहीं है, उन्हें पिछले 3 दिनों से जीएचक्यू के एक इंतहाई छोटे सेल में बंद किया हुआ है, जिसके गिर्द 100 से 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बना दी गई है। दिन को खान के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं और रात को काला कपड़ा उतार देते हैं। बदतरीन टॉर्चर की जद में है इमरान खान। ये कोई दावा आम बंदा नहीं कर रहा है, ये कोई साजा माजा नहीं कर रहा है, ये साबिका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ये दावा कर रहा है। गो कि मैं ये पढ़कर हैरान हो गया कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये तो नामुमकिनात में से, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो खैर मैं इसको आपके सामने शेयर ना करता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद इसको कोट ना करती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कोट कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोट करके क्या कहती है, वो कहते हैं जी साबिक स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से इमरान खान के बारे में खबर इंतहाई तशवीशनाक है। कौम के मकबूल तरीन लीडर और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। इमरान खान की खैरियत के हवाले से फौरी तौर पर इत्तला दी जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से कासिम खान सूरी की जानिब से किए गए दावे के ऊपर
उन्होंने ये कह दिया, यानी ये कोट ट्वीट किया। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इनकी जानिब से, इन्हीं कासिम खान सोरी साहब की जानिब से एक और दावा भी किया गया इमरान खान के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिससे इनका जहनी तवाज़न ख़राब होने का ख़तरा है। छोटे से कमरे में बंद किसी जहरीली चीज़ का स्प्रे किया गया है जिसकी बू इनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत ख़राब और जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, करीबी ज़राए। कासिम खान सूरी साहब का दूसरा दावा यह है कि इमरान खान को खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ दी गई है या वो जो स्प्रे की गई है उस स्प्रे की बू से उनके जहनी तवाज़न पर असर हो रहा है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया जाए, और जहनी तौर पर मफलूज इमरान खान ऑब्वियसली ख़तरनाक साबित नहीं होगा, और जब उनके जहन पर असर हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या ही चीज़ बाकी बचेगी। तो ये भी कासिम खान सूरी साहब जो है वो दावा कर रहे हैं, और वो ये दो दावे जो है वो नाज़रीन कराम कासिम खान सूरी की जानिब से बड़े ही ख़तरनाक दावे हैं। मैंने आपको बताया कि इन दावों को ना आपके सामने रखता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद इसको ट्वीट करके इस ट्वीट को इसको जेन्युइन ना बताती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब दूसरी इसी तरह की गवाही इमरान रियाज खान साहब दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो जरा थोड़ी सी बात ऐसी कह रहे हैं जिसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। यानी कासिम खान सूरी साहब तो ऐसी बात कर रहे हैं ना कि खुदा ना खास्ता मेरा दिल से आवाज आ रही है कि यार ऐसे लेवल पे नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता। लेकिन इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं इमरान खान को टॉर्चर तो किया जा रहा है, बिल्कुल टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उनको टॉर्चर किसी और तरह से किया जा रहा है। तीन दावे किए इमरान रियाज खान साहब ने। इमरान रियाज खान साहब आपको पता क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, यानी उनकी बात के ऊपर शक करने की कोई वजह ही हमारे पास नहीं है। तो वो कह रहे हैं उन्होंने तीन दावे किए। एक तो इमरान खान को टॉर्चर करने के वाले से उन्होंने दावा किया कि ये इमरान खान को सर्दी से टॉर्चर कर रहे हैं। इमरान खान का जो सेल है वो एक ऐसी जगह पे है जहां जो गर्मियों के दिन ओवन बन जाता है और सर्दियों में इंतहाई ठिठुरती सर्दी इसको घेर लेती है। इस सेल के अंदर उन कैदियों को रखा जाता है जिनको टॉर्चर करना मकसूद होता है। तो चूंकि सर्दियां आ जाती हैं तो ऐसे में क्या होता है, सर्दियों में एक पतली सी शीट, यानी वो जो सर्दी रोकने के लिए एक ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो सुई धागे से लगा दी जाती है वो जो सेल बने हुए हैं उन सब के सामने, ताकि अंदर हवा ना जा सके और कैदियों को हवा ना लगे। ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं होता बल्कि तमाम कैदियों के साथ ये सलूक किया जाता है। यानी कि सलूक से मुराद ये है कि उनको बचाया जाता है ठंड से। तो यही चादर इमरान खान के सेल के इर्द गिर्द भी लगाई गई थी ताकि उनको ठंड ना लगे, रात को हवा अंदर ना जाए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब इस वक्त उनके सेल के सामने से ये चादर हटा दी गई है, यानी वो ट्रांसपेरेंट जो लगा हुआ था वो हटा दिया गया है, और उससे इमरान खान शदीद ठिठुरती हुई सर्दी में गुजारा कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास कोई कंबल, वो मतलब एक कंबल है, वो रज़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, वो मोटी रज़ाइयाँ, और ये ना के अंदर कोई हीटर की सहूलत है, और ये कोई ऐसी सहूलत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पतली चादर है जिससे इमरान खान ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर गुजारा कर रहे हैं, और शदीद सर्दी है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इमरान रियाज खान साहब का दावा है कि उनके करीबी सोर्स ने यह बताया कि शायद इमरान खान को खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है, स्लो पॉइजनिंग कह सकते हैं या जहरीला मवाद, कोई ऐसी चीज़ कह सकते हैं जिससे उनके दिमाग पर असर हो रहा है। अब ये जो दिमाग पर असर होने वाली बात है नाज़रीन किराम, ये एक जगह नहीं दो जगहों से आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जहनी सेहत को टारगेट किया जा रहा है। तो इमरान रियाज खान साहब का दावा है कि उनके खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिला दी गई है, उनके सोर्स का ये दावा है, जिससे उन्हें शक है कि इमरान खान की जहनी सेहत के ऊपर असरअंदाज ये चीज़ हो रही है और उनके जहन के ऊपर ये चीज़ असर कर रही है। नंबर 2। नंबर 3 नाज़रीन किराम, खबर ये भी है, अब ये जो तीसरा दावा उनकी जानिब से किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान को अडयाला से मुंतकली का जो है ना वो हंगामी तौर पर उनकी मुंतकली की जा रही है। अडयाला से इमरान खान की हंगामी तौर पर मुंतकली की जा रही है। हो सकता है आज रात को मुंतकिल कर दिया जाए, हो सकता है अगले दिन मुंतकिल कर दिया जाए, या हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, लेकिन यह ऑर्डर मौसूल हो चुका है कि इमरान खान को अडयाला से शिफ्ट किया जाए। कहां पर शिफ्ट किया जाए? क्या उनको किसी फौजी अदालत के हवाले किया जा रहा है? नहीं अंदाजा। क्या उन्हें मच जेल लेके जाया जा रहा है? नहीं अंदाजा। क्या उन्हें मिर्ची जेल लेके जाया जा रहा है? नहीं अंदाजा। क्या उन्हें पंजाब की किसी और जेल लेके जाया जा रहा है? नहीं अंदाजा। लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर है
कि जो इमरान खान को मुंतकिल करने का मुकम्मल तौर पर सोच लिया गया है और सोच लिया गया है कि उनको यहाँ से मुंतकिल कर देना है, और इसके अहकामात भी जो है वो जेल इंतज़ामिया को, जेल हुक्काम को मिल चुके हैं। अब ज़रा अगली खबर सुनिए नाज़रीन कराम। अब ये दो दावे तो हो गए, मैंने आपको बताया दोनों इंतहाई क्रेडिबल ज़राए हैं, इंतहाई क्रेडिबल लोग हैं, इनकी बात पर शक करना नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन कराम मेरे ज़राए क्या कहते हैं, मैंने इन दोनों को सुन के तो कुछ इधर उधर जानने की कोशिश की है। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अडयाला के अंदर ही हैं, उनको अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया है। कासिम खान सोरी साहब जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें जीएच को मुंतकिल कर दिया गया है, सादे एहतराम, लेकिन हो सकता है, लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं जिस पे मुझे ज़्यादा एतमाद है कि इमरान खान साहब अभी अडयाला में ही हैं, उनको मुंतकिल नहीं किया गया है, लेकिन उनके ऊपर शदीद ज़हनी टॉर्चर का उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये खबर भी दुरुस्त है कि उनको मुंतकिल जल्दी किया जाएगा। कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है अंदाज़ा नहीं है, या उन्हें मतलब फौजी अदालत के हवाले किया जा रहा है शायद, या उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। मेरे ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन कराम, ये सब कुछ इस टाइम पर क्यों हो रहा है, ये मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ इस टाइम पर क्यों हो रहा है। इसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इंतहाई कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की लीडरशिप है। जो कुछ इमरान खान ने कहा वो ये नहीं कर सके हैं। वर्कर्स ने गोलियां खाई, वर्कर्स आगे रहे, वर्कर्स सीना चौड़ा करके आगे खड़े रहे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से जो मुक्तदरा है वो बहुत मुतमिन है, उन्हें पता है इनके पास खे सवा भी नहीं है। तहरीक इंसाफ सिर्फ और इमरान खान है, इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ नहीं है। नाज़रीन कराम, ये बात ज़हन में रखिएगा, इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। ख़बरें बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत ही तशवीशनाक हैं। इस बारे में एक मीटिंग के बारे में पता चला था, शायद किसी जगह पर, एक अहम तीन जगह पर एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ये सवाल किया गया कि अगर इमरान खान नहीं रहेगा तो क्या करना है, मतलब फिर कैसे जो आएगा एक लोगों का रिस्पांस आएगा, लोगों का गुस्सा, उसको कैसे कंट्रोल करना है। लीडरशिप के हवाले से ऊपर बहुत मुतमिन है। इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह करे ये सारी खबरें झूठ हो, अल्लाह करे इमरान खान के साथ ये ना हो, मेरी दिल से दुआ है। हालांकि नाज़रीन कराम, हक़ाइक़ आपके सामने हैं, हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियोज़ बहुत शेयर किया करें, ज़रूरी है इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचना। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।